हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम्स के बारे में बता दिया है। और प्रीवियस वीडियो क्या चीज़ का था? फैक्टर थ्योरम्स का था। आज हम क्या करेंगे? फैक्टर थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको दिखाना है कि ये जो जी एक्स है ये क्या है? फैक्टर है किसका? पी ऑफ एक्स का। यानी ये जो जी एक्स है ये किसका फैक्टर है? पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम कहता है कि यदि किसी भी नंबर का कोई अगर फैक्टर है तो उसी नंबर को पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से ये कह रहा है इसका फैक्टर है, तो यानी x - 3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो x का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। अब इस x का वैल्यू आपको क्या करना है? इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो यानी पॉलिनोमियल में पुट करने का मतलब है आपको फाइंड करना है p ऑफ 3 का वैल्यू। तो 2 3 का क्यूब प्लस 7 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस का कितना? 45। बस मैंने क्या किया? वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस 7 3 3 जा 9 और ये 24 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 22 माइनस का 45। ये देखिए 27 2 जा कितना होता है? 54 प्लस 7 9 जा कितना होता है? 63 माइनस का 22 माइनस का 45। इस दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 117। ये है माइनस में, ये है माइनस में, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 117 और जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0। यानी P ऑफ 3 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? P ऑफ 3 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सो Gx इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है आइए समझते हैं। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 9x² + x + k। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में इसमें जो k का वैल्यू पता करना है जबकि x - 1 क्या है? फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k। ठीक है, ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। और साथ ही साथ में आपको क्या कहा जा रहा है कि x - 1 क्या है? इसका फैक्टर है। तो x - 1 इज अ फैक्टर, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px if p ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है x - 1 फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ 1 का मान किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और आपको पता है कि इस x - 1 को हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं g ऑफ x। तो g ऑफ x जब इसको मानते हैं तो ये g ऑफ x x - 1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। अब इसी 1 को हम पुट कराएंगे इस वाले में, इस वाले पॉलिनोमियल में। तो जरा हम पुट कराते हैं। जरा देखिएगा, आपको निकालना है p ऑफ 1। तो क्या है? 2 का 2 और x³ का मतलब क्या हो गया? 1 का क्यू प्लस 9 का 9 और x² के जगह हम लिख दिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? 2 का 2 लिखेंगे और 2 का जब 1 का क्यू करेंगे तो कितना होता है? 1 होता है। तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, ये प्लस का 9 और ये प्लस का 1 प्लस का k। तो यहाँ 9 10 तो 12 प्लस
k हो गया। जब p ऑफ 1 का मान कितना है, वैल्यू कितना आया 12 प्लस k, और आपने अभी बोला है कि x माइनस 1 एक फैक्टर होगा px का जब p ऑफ 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये p ऑफ 1 किसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो p ऑफ 1 का मान आया कितना है, तो 12 प्लस k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया हुआ है फैक्टर उसको उसी इक्वेशन में पुट करना है और जीरो से इक्वेट करके आपको जो भी वेरिएबल का वैल्यू पूछे वो पता लगा लेना है। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के तरफ, जिसमें दोनों तरफ से वेरिएबल पूछेंगे, 2 वेरिएबल पूछेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज x माइनस 2 एज अ फैक्टर। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 2 है, और साथ ही साथ जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो इसके रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो आपको पता करना है कि इस a का और इस b का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ k का वैल्यू पता करना था, मतलब कि आपको एक चीज का फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि दोनों चीज फाइंड करना है, एक a और b दोनों चीज फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर बात करें बाबू कि देखिए कैसे बनेगा, तो ये कह रहा है कि x माइनस 3 को जब डिवाइड किया जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल से, तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम से कि ये जैसे px को डिवाइड करा रहे हैं gx से, तो जो भी वैल्यू आता है यहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, उस रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल में रखते हैं, और रखने के बाद उसका जितना भी रिमाइंडर आता है वही उसका रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए जरा कैसे बनाते हैं। आपके पास क्या है, x माइनस 3 डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं g ऑफ x। तो g ऑफ x x माइनस 3 के इक्वल, तो x माइनस 3 g ऑफ x 0 के इक्वल, तो x माइनस 3 0 के इक्वल, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 को आपको पुट कराना है किसमें, इस वाले पॉलिनोमियल में। तो p ऑफ 3 जरा पुट कराते हैं, तो देखिए तो 3 का क्यूब प्लस a 3 का स्क्वायर प्लस 3b प्लस 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हो गया 9a प्लस 3b प्लस 6। तो ये और ये जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो आ जाएगा ये 33 प्लस 9a प्लस 3b। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही हम इस पर क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है किसके इक्विवेलेंट, 3 के इक्विवेलेंट। यानी ये जो पॉलिनोमियल हमने अभी निकाला है इसका भी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 के इक्विवेलेंट होगा। तो हम लिखेंगे 33 प्लस 9a प्लस 3b इक्वल टू कितना, 3। अब इस 33 को इधर से उठा के उधर जब ले जाएंगे, मतलब LHS से उठा के RHS में ले जाएंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, तो 3 में से 33 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो 3a प्लस b इक्वल टू माइनस का 30, और यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिल गया वह मिल गया 3a प्लस b इक्वल टू माइनस का 10। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे आ जाइए, आगे क्या कह रहा है, आगे आपको एक क्वेश्चन में और बात बताई गई है कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो जब x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो ये वो भी क्या है, gx है। gx किसके बराबर, 0 के बराबर, तो x माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना बाबू, 2। x इक्वल टू कितना, 2। तो जब 2 आता है x इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, 2 वाले को पुट करा देते हैं। तो जैसे 2 का इक्वेशन पुट कराएंगे तो 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 6। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 4a प्लस 2b। ठीक है, क्या आ जाएगा, 14 प्लस
8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 + 4a + 2b। अब बताइए ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम के अनुसार क्या होता है, जैसे ही p(2) रखेंगे तो किसके इक्विवेलेंट, 0 के इक्विवेलेंट, और 0 के इक्विवेलेंट तो ये जो हमारा वैल्यू आया है वो भी किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो रख देते हैं, यानी 14 + 4a + 2b = 0। तो 4a + 2b = माइनस का 14, दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 2a + b = माइनस का 14। तो 2a + b = कितना हो जाएगा, माइनस का 7। ये 2 इधर जाके क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन है 3a + b = माइनस का 10। एक इक्वेशन क्या है, 3a + b = माइनस का 10। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2a + b = माइनस का 7। ठीक है, तो जरा इस दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे ही हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको पता है कि अलजेब्रा पर का जो सब्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है कि साइन जो होता है नीचे वाले का चेंज हो जाता है। तो हम नीचे वाले का साइन चेंज कराए, नीचे वाले का साइन चेंज कराए, नीचे वाले का साइन, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी ये बच गया a। अब जरा यहाँ देखिए, ये है माइनस का 10, ये नीचे है प्लस का 7, तो माइनस के 10 में से प्लस का 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3। यानी आपके पास a का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, माइनस का 3 मिल गया। अब आप इस इक्वेशन को, आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में दोनों में रख सकते हैं। हम क्या रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, तो 3a + b = माइनस का 10। क्या था इक्वेशन नंबर 1, तो 3a + b = माइनस का 10। तो हमारा यहाँ पे a का वैल्यू आया कितना है, आया है माइनस का 3। तो a के जगह पे क्या रख दिए, माइनस का 3 रख दिए। तो प्लस का b = माइनस का 10, तो माइनस का 9 + b = माइनस का 10, तो b = माइनस का 10 प्लस का 9। देखिए 3 3 जा -9 + b = माइनस का 10, और ये 9 -9 को उधर करेंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो b का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1। b का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो b का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1। तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन को आप आर्य सवाल में देख सकते हैं, और बहुत क्वेश्चन है इस प्रकार के। आप उस सारे क्वेश्चन को बना डालिए, 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार, तब तक बनाते रहिए, तब जब तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ नहीं जाए कि ये बनाते कैसे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए अब हम क्या देख लीजिए, आप इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ये पॉलिनोमियल का फैक्टर x - 2 है, और जब इसको x - 3 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। देखिए, तो जब 3 से x - 3 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो x - 3 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3। तो p(3) का वैल्यू निकाल दिए। निकालने के बाद आपको एक क्वेश्चन में गिवन है कि रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इक्विवेलेंट कर दिए 3 के, फिर इसको सॉल्व किए तो ये आया। ठीक है, उसी तरीके से x - 2 तो प्योरली फैक्टर है, तो यानी p(2) कितना होगा, 0 होगा। तो p(2) 0 की इक्विवेलेंट कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए, और दोनों इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करा दिए। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद एक का वैल्यू हम क्या कर दिए, दूसरे में पुट कर दिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आइए समझते हैं।
आइए अब हम समझते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसमें भी ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सो डैट द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है आपका एक्स क्यू माइनस 10 x² प्लस ए एक्स प्लस बी को जब डिवाइड कराया जा रहा है x माइनस 1 से तो x माइनस 2 से, तो ये पूरे क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या पता करना है आपको, ए और बी का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले आ जाइए, सबसे पहले बात कह रहा है कि ये क्या है, x माइनस 1 से जब डिवाइड करा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, पूरे डिवाइड हो जा रहा है। तो g ऑफ x का वैल्यू कितना होता है 0, तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया। अब ये प्लस के 1 को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किस पे, इक्वेशन में। तो p ऑफ 1 इक्वल टू, इक्वेशन क्या है हमारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो इक्वेशन है हमारा p ऑफ x इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस 10x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, यह है हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन को हम पुट करेंगे, इक्वेशन में हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 का क्यू माइनस 10 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b, 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का a प्लस का b। और आपको पता है कि जब वो उसके फैक्टर होते हैं तो ये इसके किसके इक्विवेलेंट होंगे, p ऑफ 1 के इक्विवेलेंट होंगे, 0 के इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ मैं रख सकता हूँ माइनस का 9 प्लस का a प्लस का b इक्वल टू 0। तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। और ये जो मिला आपको, ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 1। क्या मिला आपको, इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि x माइनस 2 भी क्या है, इसका फैक्टर है। यानी g ऑफ x किसके इक्विवेलेंट, तो x माइनस 2 के इक्विवेलेंट, g ऑफ x 0 के इक्विवेलेंट, तो x माइनस 2 किसके इक्विवेलेंट, 0 के इक्विवेलेंट। तो x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 2। अब इस प्लस के 2 को हमको पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में। तो पोलिनोमियल में पुट करते हैं, यानी p ऑफ 2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 का क्यू माइनस 10 का 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। तो ये हो जाएगा 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा हो जाएगा 8 8 माइनस 10 में 4 × 40 प्लस 2a प्लस b। इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 32 प्लस 2a प्लस b। और आपको पता है कि किसी का भी जो फैक्टर होता है तो वो किसकी इक्विवेलेंट होता है, तो p ऑफ 2 इक्विवेलेंट होगा 0 के। तो 0 के जब इक्विवेलेंट होगा तो यहाँ भी ये भी 0 के इक्विवेलेंट होगा, माइनस 32 प्लस 2a प्लस b किसके इक्विवेलेंट, 0 के। तो 2a प्लस b किसके इक्विवेलेंट, तो केवल 32 के इक्विवेलेंट। यानी ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब इस दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं। तो 2a प्लस b इक्वल टू 32, सेकेंड इक्वेशन a प्लस b इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, प्लस में था माइनस में गया, प्लस माइनस कैंसिल, 2 में से 1 गया 1 और 32 में से 9 गया, कितना बचा 23। यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, अब इस a के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, यानी a प्लस b का वैल्यू किसके बराबर, 9 के बराबर। तो 23 प्लस b इक्वल टू 9 के बराबर। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 23। तो 23 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30। तो b का वैल्यू हो गया माइनस का 30। ठीक है, तो ये है 4 प्रकार के क्वेश्चन। हमने आज 4 प्रकार के क्वेश्चन बनाया। अगर और भी कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो लिख के RS अग्रवाल एक्सरसाइज, इतना जो भी एक्सरसाइज हो और क्वेश्चन नंबर बस लिख के बजाइएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास 9th में आप चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D को रिविजन कीजिए, बनाइए सारे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद, थैंक यू।